स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ABC 3 पार्टनर हैं। इनकी पूंजी 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये है। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार उन्हें 5% वार्षिक की दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाना है। बी को 500 रुपये प्रति माह की दर से वेतन आहार मिलता है। सी को एक 5% की दर से कमीशन दिया जाएगा ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि लाभ में से पूंजी पर ब्याज को देने के बाद जो लाभ निकलेगा उस पर 5% की दर से उसे कमीशन मिलना है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू द बी, यानी कि सी को सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर हमें निकालना होगा, यानी सी के सैलरी को उसमें हम माइनस नहीं करेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of their capitals without providing for any of the above adjustment. The profits were to be shared in the ratio of 2:2:1. Pass the necessary adjustment entry showing the working clearly. ये प्रश्न CBSE द्वारा दिल्ली में 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक कॉलम पर्टिकुलर का और 3 साझेदार हैं ABC, तो हम उनके लिए एक एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना भूल गए, इसलिए सबसे पहले हम उसे निकालना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इन्होंने बताया है कि 5% पर एनम का रेट है। तो ए की कैपिटल है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो ये आया 1,500 रुपये, जैसे हमने ए के कॉलम में लिख दिया। फिर बी की कैपिटल देखिए, वो फर्स्ट लाइन में दी है 20,000 रुपये, तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 रुपये आ रहा है, उसे हम बी के कॉलम में लिखेंगे। इसके अंदर सी की कैपिटल 10,000 रुपये दी है, तो 10,000 का 5% ब्याज निकालेंगे तो वो आया 500 रुपये। तो इस प्रकार से हमने ए, बी और सी की पूंजियों पर 5% की दर से ब्याज निकालकर लिख दिया है। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया है कि बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रा अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। यहाँ पे ध्यान देना होगा, पर मंथ लिखा हुआ है, यानी एक महीने का 500 रुपये। तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो फुल ईयर का है। तो यहाँ पर हमें एक ईयर में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 500 में 12 का गुणा करके बी की सैलरी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, और बी के कॉलम में 500 गुणा 12 करके अमाउंट आई 6,000 रुपये, वो हमने लिखा। और ए और सी को कोई सैलरी नहीं मिली, इसलिए उनके कॉलम में हमने डैश लगाया। इसके बाद में क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया हुआ है सी वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। तो यहाँ हम कमीशन निकालेंगे, तो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे कमीशन। यहाँ पर हमें कमीशन निकालने के संबंध में दिया था कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो हमें प्रॉफिट दिया गया है 30,000 रुपये, इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा देना है। तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए थे ए का 1,500, बी का 1,000 और सी का 500। इन तीनों को हमने टोटल किया तो ये अमाउंट हुई 3,000 रुपये। अब हमारा कुल प्रॉफिट है 30,000, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3,000 रुपये को घटाएंगे तो हमें संख्या मिलती है 27,000 रुपये। इस 27,000 रुपये पर सी को 5% की दर से कमीशन मिलेगा, तो 27,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये संख्या आती है 1,350 रुपये। इसे हम सी के कमीशन के रूप में सी के कॉलम में लिख देंगे, और ए बी को कोई कमीशन नहीं मिला इसलिए उनके कॉलम में डैश लगाएंगे। इसके बाद में अब जो राशि बची हुई है उसे हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में बांटना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3,000, सैलरी के 6,000, टोटल हुए 9,000 और कमीशन के 1,350 रुपये। तो इस प्रकार से 10,350 रुपये अभी तक हमारे बच चुके हैं। जो शेष राशि बची 30,000 में से 10,350 घटाकर 19,650 रुपये, उस राशि को हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में ए, बी और सी में 2:2:1 में बांटेंगे। तो हमारी राशि कितनी है 19,650 रुपये। तो इसका 2/5 किया तो पहले का हिस्सा निकला 7,860, दूसरे का भी उतना ही है इसलिए वो भी 7,860, और तीसरे के लिए हम 1/5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 3,930 रुपये। अब हम ए, बी और सी कि कितना पैसा अभी तक इस लाभ में से हिस्से के रूप में आया उसको टोटल करके निकालेंगे। तो हम टोटल करेंगे
ए के कॉलम में दो संख्याएं हैं, एक 1500 और एक 7860, टोटल किया तो 9360 रुपये आया। बी के कॉलम में तीन संख्याएं हैं, 1000, 6000 और 7860। इन तीनों का हमने टोटल किया, अमाउंट आई हमारी 14860 रुपये। तो इससे हमने यहाँ लिखा। और सी की संख्या है 500, 1350 और 3930 रुपये। तो इस प्रकार टोटल हुआ 5780 रुपये। ये वो राशि है जो कि हमें वास्तव में उन्हें देना चाहिए थी। और अब हम ज्ञात करेंगे वो राशि जो कि उन्हें एक्चुअली में हमने भुगतान की, क्योंकि हम ये सब देना भूल गए हैं। तो कुल लाभ था 30,000 रुपये। तो इसे हमने 2:1 में बांटा होगा, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे क्वेश्चन की 5वीं लाइन में दिया हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। यहाँ पर जो 30,000 रुपये थे वो कैपिटल के रेशियो में बांटे गए, ना कि प्रॉफिट एंड बांटने के रेशियो में। इसलिए हमें इनकी कैपिटल का रेशियो बनाना होगा। तो ये दिया हुआ है 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये। इसमें सभी जगह पे 4 संख्या हैं जीरो के रूप में। तो हम इन चारों जीरो को आपस में काट देंगे तो शेष संख्या बचती है 3, 2 और 1। तो ये अनुपात हो जाएगा 3:2:1। तो इनका टोटल हुआ 6। तो पहले का हिस्सा 30,000 का 3/6 हुआ। तो ये संख्या आई 15,000 रुपये। यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे प्रॉफिट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड 15,000 रुपये ए का। दूसरे के लिए 30,000 × 2/6 करेंगे तो 10,000 आएगा। और तीसरे के लिए हम 30,000 × 1/6 करेंगे तो अमाउंट आएगी 5,000 रुपये। इस प्रकार से अब हम जो टोटल हमने निकाला था पहले, जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन चारों को जोड़ के टोटल आया था, उस टोटल में से इस प्रॉफिट एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है इनको घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए को मिलना चाहिए था 9,360 रुपये, जबकि उसे अभी तक हम 15,000 रुपये दे चुके हैं। तो यहाँ पर हमने उसे एक्सेस पेमेंट कर दिया है, इसलिए ये पैसा उससे वापस हम लेंगे। इसके लिए हम इसे 5,640 रुपये का जो अंतर, इसे हम डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से हम बी का देखेंगे तो वहाँ टोटल 14,860 में मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उसे केवल 10,000 रुपये मिले हैं। इसका मतलब हमने उसे अभी तक शॉर्ट पेमेंट किया है, कम भुगतान किया है। तो हम बचे हुए 4,860 रुपये उसे और देंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से सी के लिए 5,780 रुपये उसे मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने उसे केवल 5,000 रुपये दिया है। जो डिफरेंस है 780 रुपये का, ये हमने उसे कम भुगतान किया, इसलिए इसे भी हम क्रेडिट करके अन्य राशि का भुगतान करेंगे। इस प्रकार से हमें अब ये पता चल गया है कि किस साझेदार का खाता डेबिट होगा और किस साझेदार का खाता क्रेडिट होगा। तो इसके लिए अब हम एक जनरल एंट्री एडजस्टमेंट के लिए लिखेंगे। ये एंट्री इस प्रकार होगी। तो कॉलम बनाएंगे सबसे पहला, यहाँ डेट नहीं देते इसलिए डेट का कॉलम खाली छोड़ेंगे। यहाँ डेबिट होने वाले साझेदार का नाम है ए, इसलिए हम ए कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें यह बताया नहीं गया है कि किस विधि से खाते बनाए गए, इसलिए कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं और करंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी अमाउंट लिखी 5,640। इसके बाद में बी और सी के खाते क्रेडिट हैं, इसलिए इनको खाते को हम क्रेडिट में लिखेंगे। टू बी कैपिटल या करंट अकाउंट, टू सी कैपिटल या करंट अकाउंट, और उनकी अमाउंट उनके सामने लिख देंगे 4,860 और 780 रुपये। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि क्या क्या हमें देना चाहिए था, उन सभी को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके टोटल कर लिया जाता है। और जो पैसा अभी तक हमने पेमेंट किया है उसके साथ हम घटा कर ये पता करते हैं कि इफ़ेक्ट किस प्रकार से आया, किसे ज़्यादा पैसा देना है, किसे वापस लेना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 according to the partnership agreement. George is to get a minimum amount of ₹10,000 as his share of profits every year. The net profit for the year ended on 31st March 2017 amounted to ₹40,000. Prepare the profit and loss appropriation account. ये प्रश्न आपकी NCERT की बुक से लिया गया है। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम हेडिंग में से लिखेंगे। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डेट भी दी हुई है, ईयर एंडेड है 31 मार्च 2017 को, तो वो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017।
इसके बाद में कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड की ओर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट या बाय बैलेंस CD। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमें लिखी 40,000 रुपये। अब हमें यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन की शुरुआत में हमें दिया गया था कि जो राम राज और जॉर्ज हैं वो 5:3:2 में लाभ हानि को बांटते हैं और उनके बीच में साझेदारी एग्रीमेंट के अनुसार जॉर्ज है जो उसे कम से कम 10,000 रुपये प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जॉर्ज का प्रॉफिट का हिस्सा निकाल कर देखेंगे क्योंकि अन्य कोई एंट्री नहीं दी गई है। तो जॉर्ज है तीसरा साझेदार, तो इसका अनुपात हुआ 2/10। हम 40,000 रुपये में 2/10 निकाल के देखेंगे। तो 40,000 इंटू 2/10 किया हमने, तो 40,000 इंटू 2 यानी 80,000 बटा 10 यानी 8,000। तो यहाँ निकल रहा है 8,000 रुपये, जबकि हमने जॉर्ज को एक मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलने की गारंटी दी हुई है। तो अब हम ऐसी स्थिति में जब उसका हिस्सा उससे कम आता हो, हम उससे कम पैसा नहीं दे सकते। तो जब इस प्रकार की गारंटी की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि गारंटी किस साझेदार के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि किस साझेदार ने गारंटी दी थी। तब ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि जो भी शेष साझेदार हैं उन सभी के द्वारा गारंटी अपने अनुपात में दी गई है। तो यहाँ शेष साझेदार हैं राम और राज, तो उनका आपसी अनुपात है 5:3। तो ये मानेंगे कि जो गारंटी में जो कमी के पैसे हैं यानी 10,000 में से 8,000 का हिस्सा घटाकर जो 2,000 रुपये की कमी पड़ रही है, उस 2,000 रुपये को वे अपने 5:3 के अनुपात में बांटेंगे और ये पैसा वो जॉर्ज को चुकाएंगे। तो हम 5,000 रुपये 5:3:2 के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर एंट्रियों को लिखेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले राम का हिस्सा निकाला, उसका 40,000 रुपये के प्रॉफिट में 5/10 करने से हिस्सा निकला 20,000 रुपये। अब यहाँ पर हम उसके द्वारा जो हानि वहन की जाएगी जॉर्ज के लिए उसको घटाएंगे। तो ये हानि की राशि है 2,000, जिसमें वो 5:3 में हानि बांटेगा, तो 5 और 3 8 होता है, इसलिए 2,000 इंटू 5/8 किया। ये अमाउंट आती है 1,250 रुपये। इस प्रकार से हमें पता चला कि हानि की राशि जो वहन करना है वो 1,250 है। अब राम को हिस्सा मिला है 20,000 का, इसमें से 1,250 की हानि घटाने के बाद उसको लाभ में जो वास्तविकता में हिस्सा मिलेगा वो होगा 18,750 रुपये। अब हम इस कार्य में राज का हिस्सा निकालेंगे। राज का अनुपात था 5:3:2 के हिसाब से 40,000 में 3/10, तो ये अमाउंट आती है 12,000 रुपये। अब इसमें उसे जॉर्ज को हिस्सा देना है हानि का, तो 2,000 रुपये की हानि में से उसका अनुपात हुआ 3/8। तो 2,000 का 3/8 करने से संख्या निकलती है 750 रुपये। अब उसको कुल लाभ में हिस्सा मिला था 12,000, उसमें से हानि के 750 घटाएंगे तो ये अमाउंट आएगी 11,250 रुपये। अब हम जॉर्ज का हिस्सा निकालेंगे। तो 40,000 में 2/10 करने से हिस्सा निकला है 8,000 रुपये। अब यहाँ पर जो राम और राज के द्वारा जो हानि के नुकसान का भुगतान किया जा रहा है वो पैसा यहाँ पे प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे जोड़ेंगे। राम ने दिया था 1,250 और राज ने दिया है 750। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं को जोड़कर इसका हिस्सा हो जाएगा 10,000 रुपये। अब हम इसका दोनों साइड टोटल कर देंगे। इस प्रकार से गारंटी की कंडीशन में हम साझेदारों के बीच में लाभ हानि का वितरण करते हैं। हम इसी कैलकुलेशन को यहाँ पर वर्किंग नोट के रूप में भी दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हमने 40,000 रुपये को 5:3:2 में बांटा था। तो उस प्रकार से राम, राज और जॉर्ज हैं जो उनका हिस्सा निकला था 20,000, 12,000 और 8,000, जिसे हमने खाते में लिखा है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जॉर्ज को कितने की कमी हुई थी, तो 10,000 में से 8,000 घटाकर 2,000 की हानि हुई थी। इस 2,000 की हानि को राम के द्वारा 5/8 के अनुपात में उठाया गया तो 1,250 आया, और राज के द्वारा 3/8 के हिस्से में उसको लिया गया तो ये 750 आता है, जिसे कि हमने यहाँ पर घटाया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा नोट के रूप में जो दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बियरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, यानी किसी प्रकार कोई हानि अगर होती है इस लाभ में तो उसको कैसे बांटेंगे अगर इसके संबंध में कोई जानकारी न दी गई हो। इट विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब ऐसी स्थिति में इस हानि को शेष साझेदारों द्वारा अपने आपसी अनुपात में, जिसमें कि हानि वाले साझेदार के अनुपात को हिस्से को छोड़ देते हैं, उस अनुपात में हानि को बांटा जाता है। अब हम
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया है। एम एन एंड ओ, यहाँ पर 3 साझेदार हैं, उनकी पूंजी है 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। उनके द्वारा लाभ हानि को बराबरी से बांटा जाता है। ओ इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। यहाँ पर ओ को गारंटी मिली हुई है कि उसे लाभ में कम से कम 1 लाख रुपए हर साल जरूर मिलेगा। द फर्म इनक्योर्ड ए लॉस ऑफ ₹3 लाख, यहाँ पे बताया गया कि उस साल फर्म को 3 लाख रुपए की हानि हो गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू ओ। अब यहाँ पर हमें देखना है, लाभ हानि खाता बनाना है। तो जैसे कि हमें बताया गया था कि हानि हुई है, तो लाभ होने पर हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और हानि होने पर हम उसे डेबिट साइड की ओर लिखते हैं। तो यहाँ पर हानि है, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 31 मार्च को बनाते हुए टू नेट लॉस, 3 लाख रुपए की हानि हुई। और हानि के लिए उन्होंने बताया है लाभ हानि को वे बराबरी से बांटते हैं, इसलिए इसे बाय लॉस ट्रांसफर टू, तीनों के पूंजी खातों में ट्रांसफर की। तो एम एन और ओ के खातों में बराबरी से 3 साझेदार थे, 3 का हमने भाग दिया या 1/3 का गुणा कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 3 लाख इंटू 1/3 तो आया 1-1 लाख रुपए। तो एम एन और ओ के खाते में हमने 1-1 लाख रुपए लिखा और टोटल कर दिया 3-3 लाख रुपए आ गया। अब हमें इसके बाद में इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स के साथ में एम एन और ओ के लिए हम कॉलम बनाएंगे दोनों तरफ। अब शुरुआत होगी बाय बैलेंस बीडी में इनकी पूंजी लिखने से। तो जैसे कि हमें प्रश्न में पहले ही लाइन में दिया था कि इनकी पूंजी 12 लाख, 10 लाख और 8 लाख रुपए, तो उसे हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद में अभी हमने देखा कि हानि का बंटवारा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा, तो ये हानि की एंट्री अब 2 में लिखी जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीनों के हिस्से में 1-1 लाख रुपए की यहाँ पर हानि को हम लिखेंगे। और अब इसके बाद में हमें देखना है कि यहाँ पर हानि का अब वहन किस प्रकार से उनके द्वारा किया जाएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 लाख रुपए की तो हानि हो चुकी और दूसरी ओर हमने गारंटी दी हुई है ओ को कि उसे कम से कम 1 लाख रुपए का लाभ जरूर मिलेगा, और यहाँ पर ओ के हिस्से में 1 लाख की हानि आ गई है। तो इस प्रकार से ओ को अब हमें 2 लाख रुपए का भुगतान करना है। ये राशि का भुगतान हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ आप नोट में देख सकते हैं। ओ इज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख पर एनम। लॉस इनक्योर्ड बाय द फर्म इज ₹3 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख इज डेबिटेड टू ओ's कैपिटल अकाउंट। Therefore, ओ's कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड बाय ₹2 लाख। अब हमें 1 लाख रुपए तो लाभ का उसे देना है और 1 लाख की उसकी हानि आ गई, तो इस प्रकार से अब हमें उसे 2 लाख का भुगतान करना है। तो ये जो पैसा है ये एम और एन दोनों के द्वारा इस 2 लाख रुपए को, चूँकि उनका आपसी जो अनुपात है वो हमें सेकंड लाइन में दिया हुआ था कि वो इक्वल लाभ हानि को बांटते हैं, प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर करते हैं, इसलिए 2 लाख रुपए को वो दोनों 1-1 लाख रुपए के रूप में बांटेंगे। तो ये जो पैसा है हम लिखेंगे टू ओ's कैपिटल अकाउंट गारंटीड प्रॉफिट के रूप में। तो एम के द्वारा 1 लाख का नुकसान उठाया जाएगा, एन के द्वारा 1 लाख का नुकसान उठाया जाएगा, और यही पैसा क्रेडिट साइड की ओर अब ओ के खाते में जमा होगा। इसके लिए हम लिखेंगे बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। ये पैसा एम के द्वारा दिया गया जो ओ के खाते में जमा हो जाएगा 1 लाख रुपए। फिर आएगा बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, ये पैसा ओ के खाते में जमा हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब इसके बाद में हम दोनों साइड टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। तो ओ का टोटल हुआ क्रेडिट की ओर 8 और 1 9 और 1 10 लाख रुपए, ये टोटल में लिखा हमने। अब इधर डेबिट की ओर देखा तो यहाँ पर 1 लाख था, तो 10 लाख में से 1 लाख घटाने के बाद बचा बैलेंस है 9 लाख रुपए, तो हमने बैलेंस में 9 लाख लिखा। इसी प्रकार से हम एम और एन के भी टोटल करके देखेंगे, तो इनके भी डेबिट साइड की ओर टोटल कम आ रहा है, तो बैलेंस में उनके अमाउंट को घटाकर लिख देंगे। इस प्रकार से हमें गारंटी वाले सवालों को करना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में हानि हो जाती है तो हम गारंटी के प्रॉफिट के साथ में उस हानि को जोड़कर उसका नुकसान का भरपाई करने के हिसाब से सवाल को हल करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 2014, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of ₹75,000.
the new profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio 3:2. The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of P, Q and R for the year ended 31st March 2015. ये प्रश्न CBSE के द्वारा 2016 में दिल्ली के क्षेत्र में पूछा गया है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ P, Q एंड R। यहाँ पर लास्ट लाइन में डेट भी हमें बताइए, इसलिए हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में हमें दिया था द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज ₹4 लाख, तो हम इसे लिखेंगे क्रेडिट की ओर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए लिखेंगे। अब इसके बाद में हमें इसके प्रॉफिट को बांटने के बारे में विचार करना है। यहाँ पर हमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ ये हमें देखना है कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। यहाँ पर हमें बताया था कि P और Q 5:3 में लाभ हानि को बांटते थे। उन्होंने R को 1/8 हिस्से का साझेदार बनाया है और उसे कम से कम 75,000 रुपये के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो हमारा नए साझेदार R है उसे कम से कम 75,000 रुपये लाभ का मिल पा रहा है। यदि इससे 75,000 से ज़्यादा आएगा तो हम उसको साधारण रूप से बांटेंगे, और यदि कम होता है तो उसे हानि का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट हुआ है 4 लाख और इसका 1/8 हिस्सा नए साझेदार को मिलना है। तो 4 लाख का 1/8 हम निकालें तो ये अमाउंट आती है 50,000 रुपये की और गारंटी है 75,000 की। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गारंटी के 75,000 में हिस्सा बना है केवल 50,000 का, तो हानि हो रही है 25,000 रुपये की। तो ऐसी स्थिति में इस 25,000 रुपये की हानि का भुगतान P और Q को करना होगा। तीसरी लाइन में देखेंगे वहाँ दिया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू R, जो कि हमारे को अभी निकल गई 25,000 रुपये की डेफिशिएंसी यानी कमी हो रही है, इसे वो 3:2 में बांटेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस 25,000 का 3:2 में बांटना है, तो हम इसको निकाल कर देखेंगे तो 25,000 इंटू 3/5 ये 15,000 होता है। ये 15,000 की हानि कौन उठाएगा? P। और 25,000 इंटू 2/10 यानी होता है 10,000 रुपये, ये हानि उठाना पड़ेगी Q को। अब हम सबसे पहले इस 4 लाख रुपए को अनुपातों में बांटेंगे P, Q और R के बीच में। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम लाभ को वितरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले P का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि उसका जो अनुपात है वो पुराने अनुपात में ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पर कितना हिस्सा उसको मिलना चाहिए इसको हमें समझना होगा। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनका जो पुराना अनुपात था वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे उनका अनुपात पुराना जो था वो 5:3 है। अब यहाँ पर उन्हें कितना पैसा मिलना चाहिए, तो सबसे पहले हम नए साझेदार का हिस्सा निकाल कर घटाएंगे। चूँकि यहाँ पर उनका तीनों का आपसी नया अनुपात क्या होगा वो नहीं दिया, इसलिए हमें इसे टुकड़ों में बांट के करना होगा। तो 4 लाख रुपये में से सबसे पहले हम नए साझेदार का हिस्सा निकालेंगे, तो वो 1/8 हिस्सा है। तो 4 लाख का 1/8 हुआ 50,000 रुपये। अब हम 4 लाख में से नए साझेदार का हिस्सा 1/8 के हिसाब से 50,000 रुपये घटा देते हैं, तो बचता है 3.5 लाख रुपये। इस 3.5 लाख रुपये को केवल P और Q के बीच में बांटा जाना है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि तीसरी लाइन में दिया था कि P और Q का उनका जो अनुपात है वो सेम रहने वाला है, तो 5:3 में ही बांटना पड़ेगा। तो ये जो 3.5 लाख रुपए है इसे हम 5/8 और 3/8 के रूप में बांटेंगे। तो हम लिखेंगे P के लिए 3.5 लाख इंटू 5/8। तो इस प्रकार से हमारे पास अमाउंट आएगी 2,18,750 रुपये। अब हमारे जो R को हिस्सा देने में जो हानि हो रही थी 25,000 की, उसको हमने इनमें 3:2 में निकाल के देख चुके हैं पहले ही। वो 15,000 आई थी, तो उसे हमने यहाँ पे घटाना है और 2,18,750 में 15,000 को घटाएंगे तो अमाउंट आएगी 2,03,750 रुपये। अब हम Q का हिस्सा लिखेंगे, तो 3.5 लाख रुपये का 3/8 किया तो हमारे पास में जो संख्या आती है वो है
3.5 लाख का 3/8 निकाला तो आया 1,31,250 रुपये। इसमें उनकी जो हिस्से की हानि है 25,000 में से जो निकल रहा है 2/5 के अनुपात में 10,000 रुपये, उसे हम घटाएंगे तो अमाउंट आएगी 1,21,250 रुपये। इसके बाद में हम आर का हिस्सा लिखेंगे जो कि अनुपात के हिसाब से 50,000 रुपये निकल रहा है 1/8 के रूप में। और इसमें पी और क्यू के द्वारा जो नुकसान जो दिया गया है, भरपाई की गई है, वो पैसा हम यहाँ जोड़ देंगे। तो पी ने दिया है 15,000 और क्यू ने दिया है 10,000। तो इस प्रकार से आर का टोटल गारंटी के अमाउंट 75,000 के बराबर हो जाएगा। इसका हम दोनों साइड टोटल कर देंगे। यहाँ जो हमने कैलकुलेशन की है उसे हम वर्किंग नोट के द्वारा इस प्रकार से दिखा सकते हैं। पहले हमने आर का हिस्सा निकाल के देखा, या अनुपात उन्होंने बनाया हुआ है, इस प्रकार से भी इसे किया जा सकता है। इसके बाद में अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि परीक्षा में 6 नंबर या 8 नंबर के रूप में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, देयर मंथली ड्राइंग्स आर ₹2,000 ईच। यहाँ ईच वर्ड लिखा हुआ है मंथली ड्राइंग से, यानी दोनों के द्वारा 2,000 रुपये महीने का आहरण किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। उनके द्वारा किए गए आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 एज्यूमिंग दैट मनी इज विड्रॉन। और आहरण किस प्रकार से किया जाता है इससे हम यहाँ पे निकालने के लिए बताया। फर्स्ट में इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और सेकंड है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और थर्ड है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये प्रश्न NCERT किताब से लिए गया है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में नियमों के संबंध में, कि जब एक समान राशि का आहरण प्रति माह के पहली तारीख को होता है तो हम 6.5 महीने का ब्याज निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला कॉलम है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पर 6.5 महीने के लिए ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड वाले में एवरी मंथ के मिडिल में निकालते हैं, तो इसके लिए नियम होता है कि 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। और जब हर महीने के आखिरी में निकालते हैं तो 5.5 महीने के ब्याज की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उनके आहरण की कुल राशि को निकालेंगे। तो इसमें दिया था 2,000 पर मंथ, तो एक साल में कितना रुपये निकाला था, 12 महीने से इसमें गुणा कर देंगे। तो मेनन और थॉमस दोनों के द्वारा 24,000 रुपये का आहरण किया गया है, जिस पर 10% की दर से ब्याज निकालना है। और जब बिगिनिंग में निकालेंगे तो 6.5 महीने का ब्याज निकालेंगे तो ये 1,300 रुपये आता है। जो जब मिडिल में निकालेंगे तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, इसलिए 1,200 रुपये आएगा। और जब हर महीने के आखिरी में निकालेंगे तो 5.5 महीने का ब्याज लगाना है, इसलिए ये 1,100 रुपये निकलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरुण, वरुण और तरुण एक साझेदारी में पार्टनर हैं। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार आहरण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में अरुण के द्वारा 6,000 रुपये आहरित किए गए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में आहरण करता है वो। वरुण प्रत्येक तिमाही के मध्य में 6,000 रुपये का आहरण करता है, और तरुण के द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में 6,000 रुपये का आहरण किया गया है। और हमें आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, सबसे पहले कुल आहरण कितना हुआ उसे निकालेंगे। तो एक साल में तिमाहियों की संख्या होती है 4। तो इस प्रकार से 6,000 रुपये का आहरण किया, तो 4 तिमाहियों में कुल आहरण प्रत्येक साझेदार ने किया है 24,000 रुपये का। तो हमारे पास में अमाउंट आ जाती है। अब हम देखेंगे इन पे ब्याज कितने समय का लगना चाहिए। तो इसके लिए जो पहला साझेदार है उसने प्रत्येक तिमाही के शुरुआत में आहरण किया था। तो प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में जब हम आहरण करते हैं तो 7.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। जब प्रत्येक तिमाही के मध्य में करते हैं तो 6 महीने का ब्याज निकालते हैं। और जब प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करते हैं तो 4.5 महीने का ब्याज लगाया जाता है। तो अब हम कैलकुलेशन देख सकते हैं। पहले साझेदार के लिए 24,000 रुपये पर 6% की दर से 7.5 महीने का ब्याज हम निकालेंगे तो 900 रुपये आएगा। दूसरे साझेदार के लिए 24,000 पर 6% की दर से 6 महीने का ब्याज 720 रुपये आता है। और तीसरे साझेदार के लिए 24,000 पर 6% की दर से 4.5 महीने का हमें ब्याज निकालना है, तो ये 540 रुपये आता है। इस प्रकार से सवाल पूरा हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताया है कि ए और बी एक साझेदारी फर्म में 3:2 में लाभ हानि को बांटते हैं। उनकी पूंजी 50,000 और 30,000 रुपये है।
उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से मिलता है। बी को एक एनुअल सैलरी मिलती है 2,500 रुपये की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। यहाँ बताया है कि वर्ष में पूंजी पर ब्याज देने से पहले लेकिन बी को सैलरी देने के बाद जो लाभ है वो 12,500 रुपये का हुआ है। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager's commission। यहाँ पर हमें लाभ में से 5% मैनेजर को कमीशन देने के लिए एक प्रोविज़न भी बनाना है। और हमें कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कैसे दिखाया जाएगा वो बताइए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे वो दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लिखते हैं वहाँ पर कुल लाभ की राशि को दर्शाया जाता है। तो मैनेजर को यहाँ पर चूँकि लाभ में हिस्सा मिलना है और हमको जो लाभ दिया है वो वेतन देने के बाद का है, तो हम पहले पता करेंगे कि वेतन देने से पहले कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। तो यहाँ बाय प्रॉफिट लिखेंगे या बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो 12,500 और वेतन है इनका 2,500 रुपये सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि एडजस्टमेंट करने से पहले जो हमें वेतन जो कुल लाभ था वो 15,000 रुपये का था। अब हमें इसमें मैनेजर को कमीशन देने का प्रोविज़न करना है, तो हम निकालेंगे 15,000 का 5%। तो इस प्रकार से मैनेजर के लिए कमीशन अमाउंट आएगी 750 रुपये। शेष राशि बचेगी वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाना है, ये होगी 14,250 रुपये। अब इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो ये जो हमारा भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो घटा के 14,250 बचा है इसकी एंट्री अब बाय में लिखी जाएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,250 रुपये। अब हमें यहाँ पर इन साधारणों को पूंजी पर ब्याज देना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे उनकी पूंजी है 50 या 30,000 रुपये, जिस पर 6% की दर से ब्याज की गणना करना है। तो पहले ए के लिए हम पूंजी ब्याज निकालेंगे 50,000 का 6/100, तो ये अमाउंट आएगी 3,000 रुपये। फिर हम बी के लिए निकालेंगे 30,000 का 6%, तो 6/100 किया 1,800 रुपये, टोटल हो गया इनका 4,800 रुपये। अब इसके बाद में हम बी की सैलरी लिखेंगे, ये वार्षिक रूप में 2,500 रुपये दिए। इसके बाद में अब हम दोनों साइड घटाकर देखेंगे तो 14,250 है क्रेडिट का टोटल, और डेबिट में दो अमाउंट आई हैं 4,805 और 2,500, इनका टोटल हुआ 7,300। अब हमने दोनों साइड घटा कर देखा तो डेबिट की ओर 6,950 रुपये बच रहे हैं। इसे हम डिविजिबल प्रॉफिट या विभाजन योग्य लाभ मानेंगे और इसे अनुपात में लाभ हानि के रूप में बांटेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी। अब ये 6,950 रुपये इन साधनों के लाभ हानि अनुपात यानी 3:2 के रूप में बांटना है। तो 6,950 का 3/5 किया तो 4,170 आया, और इसके बाद में 2/5 किया तो 2,780 रुपये आता है। और फिर हम दोनों साइड में टोटल करेंगे। अब इसके बाद में साधारणों का पूंजी खाता भी बनाने के लिए कहा गया था, तो पूंजी खाता बनाने के लिए हम उनके कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड की ओर। पर्टिकुलर के साथ में दो साधारण है तो ए बी के कॉलम अमाउंट के रूप में बनेंगे। शुरुआत होगी बाय बैलेंस बीडी के साथ में। सबसे पहले हम इनकी पूंजी लिखेंगे जो ए की 50,000 रुपये बताई है और बी की पूंजी बताई है 30,000 रुपये, तो इनको हमने लिखा। इसके बाद में इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें लिखना है, जो कि आप अभी ऊपर देख सकते हैं 2 में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 रुपये, वैसे हम यहाँ पर बाय में लिख देंगे 3,000 रुपये ए के कॉलम में और 1,800 रुपये बी के कॉलम में। फिर यहाँ पर हमें बी की सैलरी दिख रही है ऊपर की ओर 20 सैलरी लिखा था 2,500 रुपये, वो आ जाएगी इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर्स सैलरी के रूप में 2,500 रुपये बी के कॉलम में। ए को नहीं मिला इसलिए डैश लगा देंगे। इसके बाद में हमने ऊपर लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी हुई एंट्री को हम लिख रहे हैं इसलिए उसका नाम लिखेंगे। और प्रॉफिट के अमाउंट 4,170 ए के कॉलम में और बी के कॉलम में 2,780 रुपये लिखेंगे। इसका हम इस साइड में टोटल करेंगे। और डेबिट की ओर लिखने के लिए कोई और एंट्री नहीं है, आहरण वगैरह नहीं है, इसलिए इन्हीं का टोटल जो है वही 2 की ओर डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, यही बैलेंस की अमाउंट हो जाएगी। और टोटल में भी इसे हम दर्शाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये सवाल पूरा होता है। अब हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोली एंड गोलू शोड
balances of ₹40,000 and ₹20,000 is on 1st April 2017। यहाँ पर इन दोनों साझेदारों की पूंजी 40,000 और 20,000 रुपये थी। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, वे 3:2 में लाभानी को बांटते हैं। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उनके पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज मिलता है और आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। गोलू एडवांस ए लोन ऑफ ₹10,000 टू फर्म ऑन 1 अगस्त 2017। यहाँ जो साझेदार है गोलू, उसने अपनी फर्म को 10,000 रुपये का एक ऋण दिया है और इसको देने की तारीख है 1 अगस्त 2017। वर्ष के दौरान मौली ने 1,000 रुपये पर मंथ की दर से प्रत्येक माह के शुरुआत में आहरण किया है, जबकि गोलू के द्वारा 1,000 रुपये का आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द एबो मेंशन एडजस्टमेंट वाज ₹20,950। यहाँ पर उनका लाभ जो था एडजस्टमेंट से पहले 20,950 है। हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, और प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे उसे बताना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आहरण पर ब्याज निकालने की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुल आहरण की राशि निकालना होती है। यहाँ पर प्रत्येक साझेदार के द्वारा 1,000 रुपये का आहरण किया गया है मासिक रूप से, इसलिए हम 1,000 में 12 का गुणा करेंगे। इसके बाद में दर जो दी हुई है वो है 12% वार्षिक की, इसलिए गुणा 12/100 हो जाएगा दर का। अब हमें देखना है समय, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मौली के द्वारा प्रत्येक माह की शुरुआत में आहरण किया गया है, तो प्रत्येक माह की शुरुआत में समान राशि का आहरण करने पर हम 6.5 महीने का ब्याज निकालते हैं, जबकि प्रत्येक माह, इसलिए हम यहाँ पर मौली के लिए कैलकुलेशन 6.5 माह से करेंगे। तो आहरण पर ब्याज आएगा 780 रुपये, जबकि गोलू के द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को आहरण किया गया है, इसलिए 5.5 महीने का ब्याज लगेगा, और इस प्रकार से कैलकुलेशन करने से उसका आहरण पर ब्याज आएगा 660 रुपये। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हम देखेंगे सबसे पहले लाभ को, तो ये हमें दिया हुआ है 20,950 रुपये। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा, और इसमें हमारी अमाउंट है 20,950 रुपये। अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि हमने इसमें जो साझेदार ने आहरण जो ऋण दिया हुआ है गोलू ने 10,000 रुपये का, इस पर अभी ब्याज का भुगतान नहीं किया है, तो हम गोलू के ऋण पर ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्याज की दर भी नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में 6% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना की जाती है। यहाँ पर समय अवधि देखेंगे 1 अगस्त से 31 मार्च तक कुल कितने महीने होते हैं, तो अगस्त पूरा आएगा क्योंकि 1 अगस्त था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से हमने गिन के देखा। तो यहाँ पर कुल महीनों की संख्या हो रही है 8 महीने। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो 8 महीने का ब्याज कितना हुआ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, इसको दर्शाया है वर्किंग नोट में। 10,000 का 6% से 8 महीने का ब्याज हुआ 400 रुपये। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आते हैं। यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,950 में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के 400 रुपये घटाया, तो इस प्रकार से शुद्ध लाभ आया 20,550 रुपये। अब इसमें हमें आहर पूंजी पर ब्याज निकालना है, तो हम पूंजी को देखेंगे। सबसे ऊपर दिया है 40,000 और 20,000 रुपये पूंजी थी, जिस पर 10% ब्याज लगना है। तो 40,000 का 10% 4,000 और 20,000 का 10% 2,000 रुपये हुआ। जैसे हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मौली के 4,000 गोलू का 2,000, टोटल हुआ 6,000 रुपये। इसके बाद में अब हमें लाभ 6,000 रुपये लिखने के बाद जो शेष राशि बची है उसके संबंध में एंट्री करना है और आहरण पे ब्याज की एंट्री करना है। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो हमने आहरण पे ब्याज निकाला हुआ है, मौली का 780 और गोलू का 660। तो इसकी एंट्री लिखेंगे, तो बाय में एंट्री होती है इसकी, तो लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, मौली का 780 और गोलू का 660 रुपये, तो टोटल हुआ 1,440। अब हम क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे 20,550 और 1,440 का टोटल होता है 21,990 रुपये। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 6,000 रुपये घटाने के बाद हमारे पास में शेष राशि बची है 15,990 रुपये। इसे हमें
मौली और गोलू के बीच में उनके अनुपात जो कि सेकंड लाइन में दिया गया है सवाल में 3:2 इसमें से बांटना है। तो 15,990 को 3/5 और 2/5 के रूप में बांटेंगे तो मौली का हिस्सा निकलेगा 9,594 रुपये और गोलू का हिस्सा निकलेगा 6,396 रुपये। इसका हम दोनों साइड टोटल कर देंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। अब हमें साधारणों के पूंजी खाते बनाने हैं। तो पूंजी खाते बनाने के लिए इनके हम कॉलम बनाएंगे। तो डेबिट और क्रेडिट साइड की ओर पर्टिकुलर के साथ में मौली और गोलू का कॉलम बनेगा अमाउंट का। तो शुरुआत होगी इसकी पूंजी लिखने के साथ में। तो बाय बैलेंस BD में इसे लिखते हैं। तो मौली की पूंजी 40,000, गोलू की पूंजी है 20,000 रुपये का हमने यहाँ लिखा। इसके बाद में इनके आहरण के अमाउंट लिखना, इन पे आहरण पे ब्याज और पूंजी पर ब्याज की एंट्री करना होती है। पहले हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज को, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2 में देख पा रहे हैं आप। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखा है मौली का 4,000, तो वो इधर पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री हो जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मौली के कॉलम में 4,000 रुपये और गोलू के वहाँ पे 2,000 दिए थे तो उसे हमने यहाँ 2,000 रुपये लिखा। वहीं पर आप देख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ था तो वो उसकी एंट्री भी यहाँ पर आएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 9,594 और 6,396 रुपये। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख सकते हैं कि बाय की ओर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट जिसमें मौली के 780 और गोलू के 660 थे। इसे लिखने से पहले हमें इनके आहरण को भी दर्शाना होगा। तो पहले हम इनके आहरण को लिखेंगे। दोनों के द्वारा एक है प्रति माह की दर से 12 महीने तक आहरण किया गया था। तो 12 हज़ार रुपये उनके आहरण की अमाउंट हुई। हम लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट 12,000 मौली का और 12,000 रुपये गोलू का। इसके बाद उनके हम ब्याज को लिखेंगे 780 और 660 रुपये। इसके बाद हम दोनों साइड टोटल करके घटाएंगे तो हम देख सकते हैं कि डेबिट की ओर टोटल कम आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD के रूप में 40,814 मौली का और गोलू के कॉलम में 15,736 रुपये। इसका दोनों साइड टोटल कर देंगे और हमारा सवाल पूरा हो जाता है।